अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एरे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी, एरे का कॉन्सेप्ट बताया, एरे क्या होता है, एरे को कैसे बनाते हैं, और वन डायमेंशनल एरे बताया आप लोगों को, कोर्स की डिफरेंट सर्चिंग मेथड्स आप लोगों को बताएं। तो प्लीज़ काइंडली इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। तो आज भी हमारा टॉपिक जो है वो एरे ही है। 243 पेज नंबर है, टू डायमेंशनल एरेज। अभी हमने वन डायमेंशनल एरे देखा था, अब हम टू डायमेंशनल एरे देखेंगे। टू डायमेंशनल एरे कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यस, जैसे हम अपने मैट्रिक्स बनाते हैं तो एक्चुअली ये मैट्रिक्स ही है, तो ये मैट्रिक बेस ही काम करता है। ईच एलिमेंट इन 2D एरे इज़ रेफर्ड विद द हेल्प ऑफ टू इंडेक्सेस। इसमें दो इंडेक्सेस होंगे। उस प्रीवियस में मैंने आपको जब बताया है तो इसमें एक इंडेक्स था ना, स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं, एरे का नेम लिखते हैं और इंडेक्स यूज़ करते हैं। इसमें हम टू इंडेक्सेस यूज़ करेंगे। वन इंडेक्स इज़ यूज टू इंडिकेट द रो एंड द सेकेंड इंडेक्स इज द कॉलम। द सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग 2D एरे इज एज फॉलोइंग। ये देखिए जी, ये डाटा टाइप है, ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब यहाँ पे एरे का नेम होगा। ये पहले जो इंडेक्स है ये रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा इंडेक्स जो है वो कॉलम्स को। मतलब यहाँ पे समझ तो आ गया कि भाई अगर हमने इसके अंदर वेरिएबल्स भी लेने हैं तो दो वेरिएबल्स हमें कॉल करवाने पड़ेंगे। तो ये देखें जी स्टूडेंट्स, इसको इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल में लिखा है। इंटीजर डाटा टाइप है, एरे यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम है, 4 यहाँ पे रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 यहाँ पे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब 4 आप उसकी रोज़ बनाएंगे, 3 आप उसके क्या बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। ये देखें जी, कॉलम इंडेक्स है, ये रोज़ इंडेक्स है, ज़ीरो से ही स्टार्ट होंगे, बेशक रोज़ के इंडेक्स हैं या कॉलम के 0 1 2 और 0 1। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 से 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, मतलब ये इस तरीके से डाटा जो है इसके अंदर स्टोर होता है। 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2। तो होप सो ये लाइक एज अ सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में ही है और कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। आप लोगों को ये देख के समझ आ गई होगी कि ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, the array name and indexing of rows and columns are used to access an individual element of 2D array. For example, the following statement will store 100 in the second column of first row in the array. तो हम इस तरह इसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एरे जो है वो ज़ीरो जो है मतलब एक रो है। अब आप खुद देखो ये ज़ीरो का क्या मतलब है। ज़ीरो हम पहले वाले जो एक ही है ना, तो इसका मतलब एक ही इसकी रो है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये देखो 1 को, तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये जो सेकंड नंबर वाला इसका कॉलम है। मतलब इसका क्या है कि 0 रो के जो सेकंड नंबर कॉलम है उसको वैल्यू जो है 100 दे दो। मतलब ये कि हम इस तरह मेंशन करके बता सकते हैं किस जगह पे हमने ये वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। 0 रो के 1 कॉलम पे, मतलब 0 और 1 ये वाली जगह पे 100 की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो सेम ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें, रो 0 है और कॉलम 1 है, रो और कॉलम, तो इस तरीके से भी वैल्यूज़ को 100 दी जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने एंटर करके दिखाया है डाटा 2D एरे के अंदर। मतलब 0 0 उसको 10 दे दो, मतलब 10 स्टोर्ड इन फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, 20 स्टोर्ड इन सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। उसके बाद ये थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो है। ये देखिए जी, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड रो, सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड रो, थर्ड कॉलम ऑफ सेकंड रो के अंदर वैल्यू स्टोर की है। तो ये आपके सामने है, इसको देख लें। तरीका पूरा बताया है कि कैसे वैल्यू स्टोर होनी है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर इंटीजर्स वैल्यू इन एन एरे ऑफ 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। जी हाँ, हमने 2 रोज
और 4 कॉलम्स में वैल्यू जो है वो इंटीजर्स की स्टोर करवानी है। मेन प्रोग्राम मेन बॉडी के अंदर देखें इंटीजर एरे 2 और 4, ठीक है, 2 सेकेंड रोज और 4 कॉलम्स ये लिया। और उसके बाद आई और जे, बिकॉज इसमें लूप लगनी है तो हमें ये लेना पड़ रहा है, इसको 2 लूप्स लगेंगी। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट और लेस देन 2 हो जाए, आई प्लस प्लस करवा दो, फिर 4 के अंदर 4, बिकॉज नेस्टेड ही काम होना है। एंटर एंड इंटीजर, कितने इंटीजर्स आप एंटर करोगे, बिकॉज आपको 2 रोज और 4 कॉलम्स ऐड करने हैं। 2 रोज और 4 कॉलम्स में हमें डाटा ऐड करना है, 2 रोज हैं ये और 4 कॉलम्स में डाटा ऐड करना है। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको करने के। 4 जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन है 4 से, ठीक है जी, जो भी डाटा है वो लेस देन 4 हो। एक्चुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से 4 फिर वो 5 हो जाएगा। 0 से 4 इसलिए है कि वो फिर उसको 4 तक काउंट करेगा, अदरवाइज़ अगर इक्वल टू 4 हो जाए तो वो फिर 5 काउंट करेगा। एंटर एंड इंटीजर, आई और जे इंटीजर एंटर होगा, सीन इसके अंदर वैल्यू करवाएंगे, फिर फॉर लूप लगी आई इक्वल टू 0 लेस देन प्लस प्लस, ये शो ऑफ करवाने के लिए, ये डाटा लेने के लिए है। एक बार एरे में डाटा एंटर करने के लिए वैल्यू होती है, एक बार उसको शो करवाने के लिए होती है। फॉर लूप सेम रिपीट हो रही है यही वाली, लेकिन अब जो है सी इन की जगह पे सी आउट आ रहा है और टैब दी है। ये देखो जी 1 से 2 के दरमियान में टैब है, 2 से 3 के दरमियान में टैब है, 3 से 4 के दरमियान में टैब है, ताकि शो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसको कॉपी वर्क करें, आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन 2D एरे, देखो इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आ जाए, मैं इतनी बार आप लोगों को ये चीज़ बता दी है, वो मतलब होता है वैल्यू को हमने क्या करना है, असाइन करना है। और इनिशियलाइजेशन एरे आपको बताई हुई है, करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। जैसे आई थिंक यहाँ पे एग्जांपल होगी, ये होती है इनिशियलाइजेशन टू एरे, ठीक है। ये वैल्यू जो इक्वल का साइन है उसके बाद ये करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो ये आपकी इनिशियलाइजेशन है। तो 2D एरे हो या 1 हो या मल्टीपल एरे हो, बात तो यही है, इनिशियलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो सेम रहना है। तो यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस यूज़ की। अगर हम इस तरह मल्टीपल डाटा ऐड कर रहे हैं ना बेटा, तो फिर हमें डबल करली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब एक तो मेन होगी, फिर उसके बाद ये बंद हुई, फिर उसके बाद कॉमा के बाद, फिर कॉमा के बाद, मतलब 3 इसके जो है वो डाटा एंटर हो रहा है। अब आप एग्जांपल डिक्लेयर एन एरे ऑफ इंटीजर विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब हमें कैसे पता चला ये 3 रोज और 4 कॉलम्स है, बिकॉज 1 2 3 ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 जितनी इसके अंदर वैल्यू है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ही रो है, ये एक ही रो है, ठीक है, ये याद रखिए ये एक ही रो है, लेकिन कॉलम जो है वो मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। ये देखें अब आप डाटा जो है वो ऐड हो रहा है, ये वाला डाटा जो है 12 5 22 84, उसको ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा, इंडेक्सिंग बना दे 0 1 2 3 उसकी जो। अब एक्चुअली अब देखो अगर ये ना मेंशन होता तो फिर ये एक रो कंसीडर होती, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, तो इसकी वजह से उसने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट खुद ब खुद कर ले रहा है। नहीं तो ये तरीका है, इस तरह भी बना लो, ठीक है, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर एक ही लाइन में लिख दो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसने इसको बाउंड कर दिया, भाई 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, इस वजह से ये आपके पास इस तरह फिगर में शो है 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। इस तरह वो डाटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी इनिशियलाइजेशन की वैल्यू है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज इतनी बार तो आप लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो जिसने सुने हैं उनको तो क्लियर होगा, जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना एरेज़ क्या होते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, तो फिर वो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर से ही एरे को सुने ताकि आप लोगों को पता चले। लूप लगी है, लूप के अंदर फिर लूप लगी है, मतलब नेस्टेड लूप है ये,
और फिर यहाँ पे इसको शो ऑफ करवाया गया है। ये जो चीज़ें एज इट इज़ शो हो रही है ना, इस वजह से शो हो रही है। जी हाँ, ये इस वजह से शो हो रही हैं। एरे उसकी वैल्यू दी है और फिर उसके बाद 0 0 1 0 1, ये इसकी वजह से शो हो रही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जो चीज़ हम डबल कोट्स पे लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। लेकिन जो ये आई और जे है ना, वो इधर से वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली गेन कर रहा है। 0 0 में क्या आएगा, 0 1 में क्या आएगा, 0 2 में क्या आएगा, 1 0 1 1, एरे 1 2 में क्या आएगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आप लोग सिंपल एग्जांपल को कर लें ताकि आप लोगों को जो है इसका यूज़ पता चले कि ये कैसे काम करती है। फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे आते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेज आल्सो कॉल्ड द एरेज ऑफ एरेज। इसमें कोई लिमिटेशन जो है वो इंडिकेट नहीं होती। लाइक हम इसमें मल्टीपल एरेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाटा टाइप है, एरे नेम है A B एंड सो ऑन एंड 10 5 7 वो 2D था, ये मल्टीपल एरे है। तो इस तरह 0 0 की वैल्यू 0 0 1 0 0 2, मतलब ये एक एक्सेसिंग है, तरीकाकार है। तो ये अबव स्टेटमेंट एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल एरे टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो 3 डायमेंशनल एरे जिस जैसे देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे बढ़ता जाएगा, उसी तरह लूप के अंदर लूप लगती जाएगी। एक्चुअली आप कह रहे थे ना कि सोचते होंगे कि नेस्टेड लूप लगती कहाँ है, तो एक्चुअली नेस्टेड लूप इधर लगती हैं मल्टीपल एरेज में, 2D एरे के अंदर। तो इस तरह लूप के अंदर लूप जो है वो लगेगी, जैसे कि आई था पहले के लिए, फिर जे हो गया दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए भी तो एक वेरिएबल चाहिए ना। तो ये इस तरह होता है आप लोगों का जो 3 डायमेंशनल और मल्टीपल एरे होता है। इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 कॉलम्स, 3 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 इसकी जो रोज़ हैं वो, और 4 मतलब इतनी डायमेंशनल इसकी बनेगी, इतनी डायमेंशनल, इतनी पॉसिबल इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का जो एरे का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि फंक्शंस के साथ एरे और एरे फंक्शंस के साथ कैसे काम करता है। तो मैं फिर अगेन अपनी जो चैप्टर नंबर 9 है, सेम बुक है, 305 पेज नंबर है इसका, ठीक है, फंक्शंस एंड एरे, चैप्टर नंबर 9 कैसे है यहाँ से पता चल जाता है हेडिंग से। तो ये फंक्शन के अंदर एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एन एरे कैन बी पास टू अ फंक्शन एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब जो एरे है वो फंक्शन के पैरामीटर जो हम बनाते थे उसके अंदर पास किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर एज अ पैरामीटर के अंदर हम जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप मतलब डाटा टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। ओके, ये देखो जी सिंबल है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का, तो इसका मतलब है ये एरे है। Calling a function with array parameter, a function with array parameter is called by giving the name of the array as actual parameter। उसका जो एक्चुअल पैरामीटर है, फॉर्मल नहीं, 2 पैरामीटर होते हैं ना, एक्चुअल पैरामीटर में हमने देनी है, देन हम उसको कॉल कर सकते हैं। द इंडेक्स ऑफ एरे इज़ नॉट यूज इन फंक्शन कॉल, और हमने ये जो इंडेक्स ऑफ एरे है फंक्शन कॉल में यूज़ नहीं करना। देखो ना, ये आपने फंक्शन कॉल किया है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर एरे यूज़ किया, एरे का पैरामीटर नहीं ना आया, तो यहाँ पे यूज़ नहीं करना। हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर में यूज़ करेंगे। तो ये प्रोग्राम है 5 इंटीजर्स इन एन एरे पास करवाया है टू अ फंक्शन, और फंक्शन में डिस्प्ले करवा दे उसकी वैल्यू। सिंपल जैसे हम पहले एरे के साथ करते थे, 5 वैल्यू और उसकी वैल्यू जो है वो शो करवा देते थे। तो बेटा यहाँ पे हमने वॉइड शो के नाम से एक फंक्शन बनाया है, डिक्लेयर करवाया। पहले हमने डिक्लेयर तो करवाना ही है, जब तक डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो फिर फंक्शन कॉल कैसे होगा। फंक्शन कॉल तब होगा जब एक फंक्शन जो है एक्चुअली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। शो के नाम से बनाया, वॉइड नहीं, हम इंटीजर लिखते हैं, बिकॉज वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू। तो चूँकि आपका जो डेव C++ सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमने उसको मेंशन करना होता है। इंटीजर एरे, ठीक है, ये देखो ऐसे इस तरह करवाना है हमने पास इसको।
इस तरह पैरामीटर के अंदर हमने एरे को इनिशियलाइज करवाना होता है। मेन बॉडी स्टार्ट हुई इंटीजर नंबर 5, ये भी आपके एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने 5 वैल्यू जो है वो लेनी है। आई एक हमें लूप लगनी है बिकॉज 5 इंटीजर्स करवाने हैं। तो आप नहीं भी लूप लगाते तो फिर आप ऑटोमेटिकली, जैसे सबसे पहला आप लोगों को एरे का प्रोग्राम करवाया है तो उसमें आप लोग देख सकते हो। लेकिन लूप का फ़ायदा क्या है, जब आपने सीखी है तो उसका लगाना ना आए, आपको उसका यूज़ ना आए तो उसका यूज़ करना आना चाहिए। आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, उसके बाद इंसर्ट करवाया नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसका नंबर आएगा, ये तो बाद में लिखेंगे ना, पहले हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। जो हमने फ़ंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, अब उसको एक्चुअली उसके अंदर वैल्यू, एक फ़ंक्शन बनाएंगे तो फ़ंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। वो तो डिक्लेयर करवाया, उसको तो कोई पर्पज़ नहीं है जब तक उसको आप फंक्शन एक्चुअल फ़ंक्शन ही बनाएंगे। इंटीजर जे, यहाँ पे देखिए जी, इंटीजर जे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। अच्छा, अब क्या फ़र्क है, हम मतलब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवा रहे हैं तो ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये भी आ जाता है ग्लोबल है या लोकल है, तो बेटा ये लोकल वेरिएबल है बिकॉज ये मैंने इसके अंदर यूज़ किया और यहाँ पे इंटीजर जे डिक्लेयर करवाया तो ये मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, तो ये लोकल ही है। ये अब ये वाला जो वेरिएबल है वो इधर नहीं यूज़ हो सकता बिकॉज लोकल ही यूज़ कर रही हूँ। अगर ग्लोबल होता तो फिर मैं दोनों में सेम भी यूज़ कर सकती हूँ। उसके ट्रिक्स होते हैं, किसके साथ, रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, वो जो 4 डॉट्स होते हैं ना उसके साथ की बात कर रही हूँ। सी आउट दी वैल्यूज़ इन एरे, जो भी होगी वो इस लूप के अंदर शो हो जाएगी। तो जैसे फर्स्ट आपने प्रोग्राम लिखा था वैसे ही है, लेकिन अब फंक्शन के साथ उसको करके दिखाया है कि फ़ंक्शन के साथ ऐसे करेंगे। एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, जो वैल्यू है वो इधर हम लिखेंगे, फिर ये इंटीजर नंबर 5 मतलब 5 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी डाटा एंटर हम करवाएंगे। अब हमने बना लिया है, ये शो तो नहीं होंगी जब तक आपने ये फंक्शन कॉल नहीं करवाया, तब तक शो नहीं होगी क्योंकि इस नंबर के अंदर वैल्यू है तो ये नंबर जो है पैरामीटर वैल्यू जो है वो पास करनी पड़ेगी, ठीक है। बात थी प्रोग्राम की लॉजिक को समझना। प्रोग्राम की लॉजिक अगर समझ आ गई है तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम को राइट करके देखना है लाजमी। बिकॉज मैं इसलिए नहीं राइट कर रही कि टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है और लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इतना सुन के तो स्टूडेंट वैसे ही बोर हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने यही करके ही समझाना था, तो यहाँ पे भी मैंने समझाना है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये वेरिएबल तो नहीं है, ये क्या है, आपका फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करवाया है और उसके अंदर एक एरे को इनिशियलाइज़ करवाया है। एरे को पैरामीटर्स के अंदर ही करना है। फिर उसके बाद एक लोकल वेरिएबल आपका नाम ये एरे है, ओके। ये क्या है, ये भी एक एरे है बिकॉज इधर एरे अगर बनाया है तो यहाँ पे भी एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि हम एरे की फॉर्म में ही वैल्यूज़ ले रहे हैं, एरे में ही स्टोर करवा के उसको एरे में ही शो करवा रहे हैं। चूँकि अब फंक्शन का कॉन्सेप्ट है तो फंक्शन की वजह से ये शो नहीं होंगी वैल्यू जब तक हम अपनी मेन बॉडी के अंदर फंक्शन को कॉल ना करवा लें। चूँकि ये पैरामीटर, अब हमने एरे नहीं लिखना यहाँ पे, मैंने आपको पहले बता दिया फंक्शन कॉल में हम एरे के पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हम एंटर करवा रहे हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो शो हो रही है। टू डायमेंशनल एरे को भी ऐसे ही इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे भी पास करवाना है तो बात तो वही है, टू डायमेंशनल एरे आप लोगों ने किया हुआ है वो भी इसके अंदर ऐसे पास होगा और उसकी भी एग्जांपल सेम आप लोगों के पास वही है क्योंकि इसमें लूप लगनी है, नेस्टेड लूप लगनी है। यहाँ तक एरे का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ख़त्म हो गया। तो होप सो आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे मतलब राइट करके कमेंट जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर समझ नहीं आई या फिर जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।